हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि डायरेक्टली वैकेंसी रिलीज़ की गई है सीएसएल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आरटीआई वर्कमैन की पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी की ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन वैकेंसी है। टोटल 210 वैकेंसी निकाली गई है। सोचो, 210 पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी निकलना बहुत बड़ी बात होती है। वैकेंसी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में आता है, और यहीं से वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। एंड आईटीआई वालों, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन हमने पहले बात कर दिया था कि 600 प्लस रिक्रूटमेंट आने वाला है परमानेंट सरकारी नौकरी की, जिसमें से डिप्लोमा वर्कमैन की वैकेंसी पहले आ चुकी है। आईटीआई वर्कमैन का आना बाकी था, तो फाइनली इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज रिलीज हो चुकी है। यही है आपका ऑफिशियल परमानेंट सरकारी नौकरी। वैकेंसी नोटिफिकेशंस रेफरेंस नंबर आप देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट परमानेंट है, आईटीआई वर्कमैन 2025-26 जो बैच है, 5 जनवरी 2025। तो आज ये नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ की गई है। वर्कमैन कैटेगरी क्या होगा? सीएसएल कोच्चि। तो आपका हेडक्वार्टर यानी जो जॉब लोकेशंस होगा आपका कोच्चि में होगा। ये भी एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन से, पब्लिक सेक्टर, टोटली मिनी रत्ना शेड्यूल ए के अंडर में ये लिस्टेड है। अब आते हैं ट्रेड पे है, हम कौन सी ट्रेड पे है, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस पे। तो पहली पोस्ट है वेल्डर कम फिटर की, जहाँ पर वेल्डर या फिर वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। 10 पास प्लस आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए, और आईटीआई के साथ आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसमें? वेल्डर या फिर वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक। सोचो, 10th पास करके आपका आईटीआई तो चाहिए, आईटीआई के साथ आपका अप्रेंटिसशिप भी चाहिए। अप्रेंटिसशिप के साथ भी आपका कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके आपको परमानेंट सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ये है हमारा भद्दा सरकार, हमारी गवर्नमेंट, फालतू गवर्नमेंट। इंडिया गवर्नमेंट एजुकेशन मामले में वर्ल्ड का सबसे लोवेस्ट में आता है। तो ये है हमारी गवर्नमेंट का चल। आप 5 साल एक्सपीरियंस लो, अप्रेंटिसशिप करो, तब जाके आपको परमानेंट सरकारी नौकरी मिलेगी एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशंस में। एक आईटीआई स्टूडेंट को प्राइवेट कंपनीज छोड़ के परमानेंट जॉब लेना एक पीएसयू में एक सपना बन चुका है आजकल की डेट में। चाहे आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, सबका यही हाल है। तो किसी भी डिपार्टमेंट में इन करो, प्राइवेट करो, कहीं पे एक्सपीरियंस लो। विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप पीएसयू में जॉब नहीं ले सकते आने वाले फ्यूचर्स में आप। नेक्स्ट है वेल्डर गैस कटर की पोस्ट है, सीट मेटल वर्कर, जहाँ पर आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड आपका सीट मेटल वर्कर चाहिए, ओके। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। वेल्डर कम फिटर की पोस्ट है, वेल्डर कम फिटर, तो फिटर की पोस्ट होती है ये। तो आईटीआई फिटर ट्रेड प्लस अप्रेंटिसशिप प्लस 5 साल का आपके पास अनुभव। देन वेल्डर, उसके बाद कम फिटर यानी प्लम्बर की वैकेंसी है, तो प्लम्बर या 5 फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका मैकेनिक मोटर व्हीकल पोस्ट है, तो आईटीआई मैकेनिक मोटर व्हीकल प्लस अप्रेंटिसशिप प्लस एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है मैकेनिक डीजल की, वेल्डर कम फिटर, तो आईटीआई ट्रेड अप्लाई कर सकता है अप्रेंटिसशिप के साथ, प्लस आपका एक्सपीरियंस कंपलसरी है। अब मशीनिस्ट की पोस्ट है, तो मशीनिस्ट में आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड एलिजिबल है अप्रेंटिसशिप के साथ। फिटर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियंस वाले यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ओके। फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की वैकेंसी होती है। क्रेन ऑपरेटर में इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस चल रहा है, एक्सपीरियंस नहीं रुकने वाला है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की पोस्ट है, तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक प्लस एक्सपीरियंस आपका एलिजिबल। स्वीप राइट वुड की पोस्ट है, तो स्वीप राइट वुड और प्लस 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। पेंटर की पोस्ट है, तो पेंटर वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका देखिए ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर 6 जनवरी यानी आज से स्टार्ट है। लास्ट डेट इसका 23 जनवरी 2026 तक होने वाला है। सो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए 23 जनवरी तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बहुत बड़ी है, 210 पोस्ट है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट होती है एक परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए। लेकिन हाँ,
ये गुड न्यूज़ तब होता जब सिर्फ ITI प्लस अप्रेंटिसशिप होता, नो डाउट होना चाहिए। ITI प्लस अप्रेंटिसशिप होता और कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता, तब एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होता। लेकिन सोचो जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो करीब 30 नंबर भी ले आएगा घसीट-पसीट के किसी भी तरह ना, तो उसकी परमानेंट सरकारी नौकरी पक्की। किसमें? CSL में। तो ये सारा ट्रेड है, कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट है, आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं तो अपने जो भी रिलेटिव है, फ्रेंड सर्कल, एनी अदर, आप उन्हें वीडियो शेयर करके उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी दे सकते हो आप। सैलरी WC 6 ग्रेड का आपका होगा, 22,500 से लेकर 73,000 का पेमेंट होगा और अप्रॉक्सीमेटली जो इन हैंड सैलरी होगी 41,795 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है आफ्टर DA, HRA एंड अदर अलाउंस के बाद। एज है वही 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशंस आपको टोटली मिलेगी और 23 जनवरी 2026 तक आपका देख सकते हैं एज जो है काउंट की जाएगी। बाकी बात एज रिलैक्सेशन सबको मिलती है यहाँ पे। फेस सिलेक्शन प्रोसीजर तो आपका एग्ज़ाम्स होगा फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 आपका रिटन एग्जाम्स होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन रहेगी। फेज़ 2 आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। फेज़ 1 में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 मिनट टाइम रहेगा आपका। और फेज़ 2 आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा, जिसमें से टोटल 100 मार्क्स आपका हो गया। तो प्रैक्टिकल 70 मार्क्स होने वाला, आप समझ सकते हो ना। जनरल आपका पार्ट ए एंड ट्रेड पार्ट 2 2 पार्ट होगा रिटन एग्जाम्स में। जनरल अवेयरनेस 5 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 5 क्वेश्चन, ट्रेड से रिलेटेड 20 क्वेश्चन, टोटल 30 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम्स रहेगा डियर। तो ये पूरी आपकी समरी है सिलेबस का। अब जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, इस बेहतरीन सरकारी नौकरी पाने का हक रखता है, उनके लिए आपको अलग से 700 रुपये एप्लीकेशन चार्ज देना होगा। जितने भी एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन फ़ी है, चार्ज देना होगा। मतलब थोड़ी सी क्या हो करेंगे, फ्रस्ट्रेशन से जो एक्सपीरियंस मांग दिया जाता है बच्चों के साथ। एक तो ITI करके खिलवाड़ किया जा रहा है, फिर भी आप अप्रेंटिसशिप दे के, अप्रेंटिसशिप करवा के जॉब नहीं देती है गवर्नमेंट। और आफ्टर आफ्टर अप्रेंटिसशिप के बाद भी वैकेंसी निकलना चाहिए, लेकिन उसमें भी एक्सपीरियंस मांग देता है। ये बहुत भद्दी आइडिया है और ऐसा कभी नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट करना है 700। ऑनलाइन पेमेंट आपको जनरल OBC कैंडिडेट को लगेगा। ST SC वाले बिल्कुल फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकता है हंसी खुशी। तो जाइए अप्लाई कीजिए। बाकी बात क्या कहना रहेगा ये सब चीज़ के बारे में कमेंट ज़रूर करें। होपफुली बहुत सारे, ऑलमोस्ट जितने भी वीडियो देख रहे हैं इनमें से 80% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। होपफुली आपके पास अप्रेंटिसशिप भी है, एक्सपीरियंस भी होगा 1 से 2 साल का, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर सकते। 5 साल का चाहिए यार, 5 साल का एक्सपीरियंस लेके कोई CSL में जॉब क्यों करेगा? आफ्टर ITI 5 साल के बाद आराम से वो 50 टू 60,000 प्लस सैलरी वो आराम से गेन कर सकता है किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में। फिलहाल अप्लाई करो, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और कोई डाउट है, कोई कमेंटमेंट होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, टोटली हेल्प रिप्लाई की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।